नमस्कार मित्रों, पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के द्वितीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में जब कभी केतु द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु पर 144 वीडियो आपको प्रदान किए थे। उस सीरीज में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा भी करी। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फलादेशों पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहला तो ये जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के कंटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि में स्थित होते हैं उस राशि के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, किसी ग्रह के साथ यदि युति संबंध बना लेते हैं तो फिर उस ग्रह के भी प्रभावों को एब्जॉर्ब करते हुए यह फलों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह द्वितीय भाव में स्थित हो रहा है, तो द्वितीय भाव के इफेक्ट्स को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। द्वितीय भाव धन संचय का कारक भाव माना जाता है, व्यक्ति को धन प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, धनी बना देने वाला भी हो जाता है। केतु जिस स्थान पर भी बैठता है उस स्थान के कंटेंट्स को अत्यधिक बढ़ा देने वाला भी बन जाता है, तो व्यक्ति के धन की मात्रा को बढ़ा देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी स्थिति, केतु द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। द्वितीय स्थान एक मारक स्थान भी होता है, तो मारकत्व के इफेक्ट्स भी व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को शारीरिक रूप से कुछ कष्ट भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। अब इसकी दूसरी स्थिति पर आ जाते हैं। केतु जिस राशि पर स्थित होता है उस राशि के राशिपति के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर तुला राशि स्थित है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। कुंडली में शुक्र जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाता है। यदि शुक्र प्रथम भाव में स्थित हो जाता है, इट मीन्स कि अपनी नीच की राशि पर स्थित हो जाता है, तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। धन की हानि करा देने वाला भी बन जाता है, रोगग्रस्त कराने वाला भी बन जाता है, व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ित कर देने वाला भी हो जाएगा। ओवरऑल अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि द्वितीय भाव में शुक्र स्थित हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में अपनी स्वग्रही राशि पर बैठकर जब द्वितीय भाव में ही केतु के साथ स्थित हो जाएगा तो व्यक्ति को अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। शुभ विशेष रूप से धन के सापेक्ष बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के सापेक्ष यह सकारात्मक फलों को प्रदान नहीं करेगा। धन के सापेक्ष व्यक्ति को अत्यधिक धनी बना देने वाला यह बन जाता है, लेकिन स्वास्थ्य की कुछ हानि करने वाला ही हो जाता है। केतु से संबंधित रोग होने की व्यक्ति को संभावनाएं बढ़ जाती हैं। केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को यूरिन, किडनी, यूट्रस अथवा प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो इस प्रकार की संभावना को यह दर्शा देने वाला बन जाता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो व्यक्ति अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात धन को प्राप्त करने वाला होता है। धन को प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसी के साथ कुछ मारक के फलों को भी यह प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। कंपैरेटिवली द्वितीय भाव से अधिक मारक यह यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर द्वितीय भाव और तृतीय भाव दोनों ही भावों का आपस में संबंध बन जाएगा। जब कभी भी मारक भाव का संबंध और मृत्यु भाव का संबंध आपस में बन जाता है तो यह अत्यधिक मारक के फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। हम बात कर चुके हैं कि अष्टम स्थान एक मृत्यु स्थान होता है और भावात भावन सिद्धांत के अनुसार अष्टम भाव का अष्टम भाव मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर मारक भाव मृत्यु भाव का जब संबंध बन जाता है तो व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है। ये चतुर्थ भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सांसारिक भोग व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। व्यक्ति का जो धन संचय होता है वो सांसारिक भोगों में खर्च हो जाता है। इट मीन्स कि ऐसे लोग वाहन, भूमि और भवन का सुख प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। यदि पंचम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर ऐसे लोग धन को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोग धन का उपयोग करते हुए उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे।
पद को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके लिए धन का उपयोग उनको करना पड़ेगा, धन का खर्चा उनको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की संभावनाओं को दर्शा देता है। यदि षष्ठम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोगी बना देने वाला ऐसा योग हो जाएगा। विशेष रूप से रोग, ऋण और शत्रु को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि केतु से संबंधित रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। इसी के साथ डायबिटीज की भी समस्या व्यक्ति को हो सकती है, स्वेलिंग की समस्या व्यक्ति को हो सकती है, अथवा विशेष रूप से तो किडनी की ही समस्या व्यक्ति को हो सकती है। तो इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ऋण से भी ऐसे लोग पीड़ित रह सकते हैं और शत्रु पक्ष से भी ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान विशेष रूप से पीड़ित हो जाते हैं। यदि सप्तम भाव में उच्च का होकर शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को एक अत्यधिक संपन्न ससुराल को प्रदान करने वाला बन जाता है, अथवा एक प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यहाँ पर सप्तम भाव के सापेक्ष यह अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। सप्तम भाव होता है विवाह का, जीवन साथी का, दाम्पत्य सुख का। एक सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान कर देता है, एक प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान कर देता है, और इसी के साथ एक उचित आयु में व्यक्ति का विवाह कराने वाला भी ऐसा शुक्र हो जाता है। केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सप्तम भाव से संबंधित सकारात्मक परिणामों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। यदि अष्टम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी भोग दशा के दौरान केतु दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। रुकावटें, कष्ट और पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि नवम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है, स्वग्रही राशि पर स्थित हो जाता है, तो भाग्य से व्यक्ति धन का निर्माण करने वाला भी हो जाएगा। ऐसे लोगों को कम मेहनत में अधिक आउटपुट प्राप्त हो जाते हैं। केतु की भोग दशा के दौरान विशेष रूप से व्यक्ति को धन के सापेक्ष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऑल ऑफ सडन व्यक्ति को अचानक भाग्य से एक अच्छे अमाउंट में पैसा भी मिल सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाती हैं। यदि दशम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है और अपने मित्र की राशि पर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला भी बन जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग वेल सेटल्ड हो जाते हैं। यदि एकादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दो धन भावों का संबंध आपस में बन जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धनाढ़ बना देने वाला भी ऐसा योग हो जाता है। ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और लाभ के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु हो जाता है। यदि ऐसे लोग बाहर जाकर कार्य करते हैं तो अधिक सफल होते हैं अपने क्षेत्र में। इट मीन्स कि अपने शहर में, अपने देश में और अपने प्रदेश में जब काम करते हैं तो लाभ की मात्रा अधिक नहीं होती। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा एमएनसी कंपनी के साथ मिलकर यदि ऐसे लोग कार्य करते हैं तो अत्यधिक सफल हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी तीसरी अवस्था की। केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पर नीच का हो जाएगा। द्वादश भाव का स्वामी जो द्वितीय भाव में नीच का हो जाता है तो व्यक्ति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। पहली चीज, धन का नाश करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि चंद्रमा यहाँ पर स्थित हो जाता है, लाभ भाव का स्वामी जो द्वितीय भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को धन प्रदान कर देने वाला बन जाता है, धनी बना देने वाला भी हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ जब कभी भी केतु की युति चंद्रमा के साथ होती है तो यह केतु चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। ऐसे में भी ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। कुछ डिप्रेशन की स्थितियों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर तृतीय भाव, अष्टम भाव का स्वामी होकर जो द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। व्यक्ति को मारक के इफेक्ट्स प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को कष्ट प्रदान करने वाला हो जाता है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी होगा, दशम भाव का स्वामी होकर जब द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को अत्यंत सकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला भी यहाँ पर हो जाएगा। इट मीन्स कि व्यक्ति को अत्यधिक धनी बना देने वाला भी हो जाता है और प्रोफेशनली वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाएगा। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं।
यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है। और जब कभी ये द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध करा देने वाला भी हो जाता है और इसी के साथ एक सुखी दाम्पत्य जीवन भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा। ये शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर भाग्येश होकर जब स्वग्रही होकर द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो भाग्य से धन का लाभ प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ये शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर पंचम भाव और षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला और रोग ऋण और शत्रु प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति के लिए हो जाता है। चलिए अब इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। जब कभी द्वितीय भाव में केतु स्थित हो जाता है तो पहले आपको यह देखना होगा कि द्वितीय भाव में स्थित राशि का स्वामी इट मीन्स की शुक्र की कुंडली में क्या स्थिति है। शुक्र पर हम 144 वीडियो आपको प्रदान कर चुके हैं। कन्या लग्न के विभिन्न भाव में शुक्र की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। आपने वाली वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो में जो विश्लेषण है उसको समझिएगा, आवश्यकता होने पर उसका उपाय कीजिएगा। उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। तत्पश्चात आपको यह देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है तो फिर आपको उसके भी उपाय कर लेने चाहिए। उसके भी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उस संबंधित ग्रह का विश्लेषण भी देख सकते हैं। उसी वीडियो के अंत में उपाय होंगे, आवश्यकता होने पर आप उपाय कर सकते हैं। इन दोनों ही उपायों को करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना होगा। बुधवार से प्रारंभ करें, अपने थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। यदि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कन्या लग्न के द्वितीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कन्या लग्न के तृतीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।